आज हमारे पास जो स्रोत है ना, जिनमें प्राचीन पूर्वी दर्शन और आधुनिक न्यूरोसाइंस के नए शोध शामिल हैं, वो इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही शानदार संगम पेश करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत बताते हैं कि इस भावर से निकलने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और बायोलॉजी में ही छिपा है। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में लगभग 35,000 निर्णय लेता है। 35,000! बाप रे, ये सुनने में ही थका देने वाला लगता है ना? ये तो पूरी तरह से एनालिसिस पैरालिसिस जैसी स्थिति हो गई। इंसान या तो बीते हुए कल की गलतियों को लेकर सोचता रहता है या फिर आगे क्या होने वाला है, बस इसी की चिंता में उलझा रहता है। और चिंता का ये चक्कर कोई समाधान तो निकालता नहीं है, उल्टा हमारा तनाव और बढ़ा देता है। सही कहा आपने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बहते हुए झरने को हम रोक सकते हैं? मतलब क्या इन विचारों के सैलाब को बंद किया जा सकता है? यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अवधारणा आती है। सच कहूँ तो हमें पानी को रोकना ही नहीं है, हमें बस उस झरने के पीछे खड़े होना है। झरने के पीछे खड़े होना? वो कैसे? मतलब विचारों को एकदम परम सत्य मानकर उनके साथ बहने के बजाय एक सुरक्षित किनारे पर खड़े होकर सिर्फ उस पानी को गिरते हुए देखना, बिना बहे बस उनका एक साक्षी बनना। एक मिनट रुकिए, ये झरने के पीछे खड़े होने वाली बात सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगती है, पर असली जिंदगी में इतना आसान तो नहीं है। इसके लिए शरीर और दिमाग का शांत होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने से ये शांति मिलती है, पर सच में ओम की ध्वनि से दिमाग का केमिकल बैलेंस कैसे बदल सकता है? शुरू में तो मुझे ये कोई रहस्यमयी बात लगी, या शायद प्लेसिबो इफेक्ट। क्या वाकई इसके पीछे कोई ठोस बायोलॉजी काम कर रही है? आपका ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन न्यूरोसाइंस पूरी तरह से इसकी पुष्टि करता है। जब हम ओम बोलते हैं, जिसमें आ, ऊ, एम और मौन शामिल है, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स और कानों में एक खास तरह का कंपन पैदा होता है। अच्छा। और ये कंपन सीधे हमारी वेगस नर्व को जगाता है। ये नर्व हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसे आसान भाषा में हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हजारों साल पहले MRI मशीन बनने से बहुत पहले ही प्राचीन साधकों ने आवाज़ और सांस के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम को हैक करने का तरीका ढूंढ लिया था। बिल्कुल ढूंढ लिया था। और इस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड का सीधा असर दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN पर पड़ता है। ये DMN क्या बीमारी है? इसे थोड़ा आसान भाषा में बताइए। DMN दिमाग का वो ओवरथिंकिंग वाला इंजन है जो तब चालू होता है जब हम खाली बैठे होते हैं और ख्याली पुलाव पकाते हैं। ओम की ध्वनि इस इंजन को सच में शांत कर देती है। तभी वो गहरी शांति मिलती है साधकों को। हाँ, क्योंकि इस प्रोसेस से दिमाग में सेरोटोनिन निकलता है जो शांति देता है, डोपामीन से प्रेरणा आती है, और एक गाबा नाम का केमिकल होता है जो फिजिकल लेवल पर चिंता को कम कर देता है। यानी जब दिमाग का ये केमिकल तूफान पूरी तरह शांत हो जाता है, तब जाकर एक साधक सच्चाई को देख पाता है। श्रोतों में इसके लिए चित्तनुपासना शब्द का जिक्र मिलता है। हाँ, चित्तनुपासना का सीधा सा मतलब है अपने खुद के मन को देखना। इसे ऐसे समझिए, इसमें 3 हिस्से हैं। पहला है विषय, जैसे आपका कोई विचार या अनुभव। दूसरा है उसे पहचानने वाला मन, बादलों की तरह लगते हैं। ये बादलों वाला उदाहरण दिमाग में एकदम सटीक बैठता है। पर मान लीजिए कोई सच में उस झरने में बह रहा हो और परेशान हो, तो वो अचानक से साक्षी कैसे बन जाए? स्रोतों में एक 5-4-3-2-1 टेक्निक दी गई है इसके लिए। ये टेक्निक वाकई बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब 5 चीजें जो आप इस वक्त देख सकते हैं, 4 जो छू सकते हैं, 3 जो सुन सकते हैं, 2 जिनकी महक ले सकते हैं, और 1 जिसका स्वाद ले सकते हैं। और क्या आप जानते कि ये इतनी असरदार क्यों होती है? मैं सोच रहा था कि इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को तुरंत मिलने वाले फिजिकल सेंसरी डेटा पर लगाते हैं, जैसे इस कुर्सी की बनावट या कॉफी की महक, तो दिमाग के पास पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की फुर्सत ही नहीं बचती। सही पकड़ा आपने। यह टेक्निक तुरंत मैं और मेरे अहंकार के भ्रम को तोड़कर इंसान को पूरी तरह से वर्तमान में खींच लाती है। बिल्कुल। और जब मन पूरी तरह इस वर्तमान अनुभव में टिक जाता है, तब वो किसी भी शर्त या पुरानी आदत से आजाद हो जाता है। स्रोतों ने इसी अवस्था को द डेथलेस विदिन यानी अमरत्व कहा है, जहाँ लोभ, क्रोध और मोह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय चेतना का मतलब वही मौन है जहाँ विचार बस एक धोखा बन जाते हैं।
और एक साक्षी होना ही सबसे बड़ा सच है। अनंत शांति और परम बुद्धिमत्ता का यही आखिरी रूप है। शुरू में हमने उस तेज बहते झरने की बात की थी जहां विचार इंसान को अंधाधुंध बहा ले जाते हैं। लेकिन अगर ये ख्याल कि मैं ये शरीर हूं या मैं ही मेरे विचार हूं, अगर ये महज एक भ्रम है, तो जरा सोचिए, इस वक्त बिना किसी शब्द या लेबल के इन स्रोतों की इस गहरी चर्चा को जो चेतना भीतर बैठकर चुपचाप सुन रही है, वो वास्तव में कौन है?